स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। आज से शुरू हुई बिजली कटौती को लेकर सरकार ने रिव्यू मीटिंग की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेशवासियों से अपील की, संयम से काम लें, सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री गहलोत शुक्रवार को समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम ऊर्जा, जलदाय, डीएमएनआर और कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर बैठक करेंगे। राजस्थान में बिजली कटौती का मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। बिजली कटौती को लेकर कल बीजेपी राज्य सरकार पर हल्ला बोलेगी। सीएचए का आंदोलन 28वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस बीच सीएचए ने करीब 1000 पोस्टकार्ड लिखने का लक्ष्य रखा था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान की अपील के बाद सीएचए ने खून से पोस्टकार्ड लिखने का दौर बंद किया। ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। इस बार तेवर पहले से नरम दिखे, लेकिन फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रदेश के किसी मंत्री ने इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए फंड का 20% भी राज्य सरकार जनता के विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाई। तेरह से 15 मई तक उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अध्यक्ष बनाया जाना चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम चाहते हैं राहुल ही हमारे अध्यक्ष बने। बांदीकुई से अपहरण का शिकार हुए छात्र अनमोल अरोड़ा को 4 दिन बाद सीकर से सकुशल दस्तयाब किया गया। दौसा पुलिस ने सीकर से अनमोल को लेकर दौसा पहुंच गई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 साल बाद सतीश पूनिया झालावाड़ का दौरा करेंगे, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का गृह जिला है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा के 6000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5 मई से 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। करौली नगर परिषद की ओर से 87 घुमंतु परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे आवंटित किए गए। बूंदी जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने आए आईजी पुलिस मुख्यालय भरतलाल मीणा ने दूसरे तालेडा और केशवराय पाटन थाने का निरीक्षण किया। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा आज टोंक दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बीकानेर में रॉयल्टी में निर्धारित राशि से अधिक अवैध रूप से वसूली के विरोध में सैकड़ों ट्रक संचालकों ने 14वें दिन भी लाखूसर गांव में चक्का जाम जारी रखा। बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे से भी अधिक समय तक की जा रही बिजली कटौती को लेकर खटकड़ क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर में आज सीएचए ने अपनी बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 5 PHM में खेत में कृषि कार्य करने के दौरान किसान की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग बिलाड़ा पंचायत समिति में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुन समाधान का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा आज सूरतगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के लिए अब अधिकारी और कर्मचारियों को प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल होने से एक महिला की मौत के आरोप में चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा का बयान आया। बिजली गुल होने के मामले पर बोलते हुए कहा कि अस्पताल में केबल जली थी, बिजली गुल होना अलग बात है। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गहलोत सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में चलाई जा रही निःशुल्क दवा योजना को और कारगर किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों को दवाएं नहीं मिलने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार की ओर से मरीजों को दवा मिलना सुनिश्चित किया जा रहा है।
दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आज टीम के साथ दौसा पहुंची और एसपी के साथ मीटिंग कर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। कोटा दौरे पर रहे सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। बीकानेर नगर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सूचना केंद्र में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। राजस्थान रोडवेज का टोंक बस स्टैंड, यहां यात्रियों को सुविधाएं कम, परेशानियां ज्यादा है, जानवरों का आतंक है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के छात्रों के लिए हेरिटेज वॉक और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। आगामी अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मुहूर्त पर बाल विवाह अभिशाप है विषय पर रैली का आयोजन हुआ। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वावधान में कंपनी बाग में सैनी उत्थान महापंचायत का आगाज किया गया। अजमेर में पिछले 3 दिनों से ई मित्र सेवा केंद्रों पर किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा। सर्वर डाउन होने के चलते लोगों के जरूरत के काम भी नहीं हो पा रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 22 PS गांव की बेटी शिवानी शाक के आत्महत्या मामले में चौथे दिन भी परिजनों समेत अन्य लोगों का धरना जारी है। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे ब्रेल लिपि में सभी निर्देशों को लिखा गया ताकि दृष्टिहीन यात्रियों को असुविधा न हो। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिमी राजस्थान में पड़ रही तेज गर्मी से हाहाकार मचा। बीकानेर में पारा 44 डिग्री के करीब है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद पालनपुर खंड पर दोहरीकरण काम के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की एक महत्वपूर्ण रेल रद्द होने जा रही है। मनरेगा मीट प्रदेश संघ की ओर से राजसमंद जिले में संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्य से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। कहा, कांग्रेस को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि वो चौपट है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने विधायक आवास पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को बताने की अपील की। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची और प्रभु श्रीनाथ जी की संध्या आरती के दर्शन किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश में चारे की कमी से गौवंश पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। कटारिया ने कहा, गौशालाओं के पास महंगे चारे को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सरकार के पास करों से होने वाली आय का करोड़ों रुपया पड़ा है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में तड़के 2 ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों में आग लग गई। 2 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हैं। धौलपुर कचहरी परिसर में आज 2 युवकों ने फायरिंग की। एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में 18 अप्रैल की रात को पुलिसकर्मियों के द्वारा एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में घड़साना संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के जसदेर तालाब के पास प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। भरतपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो देश की कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में MBA, MBBS में दाखिला कराने के नाम पर ठग रहा था। अलवर जिले के बानसूर के माजरा अहीर गांव के शहीद होशियार सिंह यादव राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले 1 माह से पेयजल संकट है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा में CNG पंप पर CNG भरवाने जा रहे ट्रेलर में आग लगने से हड़कंप मचा। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के बुर्जा गांव में एक RAC जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। झालावाड़ शहर के गागरोन रोड पर एक युवक ने अपने ही घर में पंखे पर फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ एक युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। झुंझुनू के पचेरी कला SBI बैंक ATM से एक वृद्ध व्यक्ति का ATM बदलकर पैसे निकालने का मामला सामने आया।
डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शिवशंकर उर्फ बलिया जोशी ने गुरुवार को सरेंडर किया। कोटा में 15 साल की आदिवासी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या मामले में आरोपियों की पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। जयपुर में राज्य के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर यात्रियों की सबसे ज्यादा भरमार रहती है। फिलहाल गर्मी में 43 डिग्री पर पारा है और कुछ खास इंतजाम नहीं लोगों के लिए। जोधपुर ग्रामीण के ओसिया थाना क्षेत्र के ताकू गांव में हिरण शिकार का मामला सामने आया। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 116 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में 24 अप्रैल को प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत मामले में अब जिला भारतीय मजदूर संघ मृतक के परिजनों के समर्थन में उतरा। जोधपुर के बीजेपी चौपासनी मंडल की ओर से पेयजल समस्या को लेकर रोष जताया गया। अजमेर जिले के बोराडा थाना इलाके में चोरों ने 20 लाख कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाया। वारदात से लोगों में हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस के सामने आक्रोश जताया। कोटपुतली के आंधी थाना इलाके में एक महिला का शव मिला, उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया, शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जयपुर में डीआरआई राजस्थान ने एयरपोर्ट पर ड्रग्स लाने के शक पर महिला यात्री को हिरासत में लिया। फिलहाल मेडिकल की इजाजत मांगने में टीम जुटी है। पकड़ी गई महिला युगांडा की रहने वाली है। ये महिला शारजाह से आने वाली एयर अरेबिया की फ्लाइट से सुबह ही जयपुर पहुंची थी। महिला यात्री के शरीर को एयरपोर्ट पर स्थित मशीनों से स्कैनिंग किया गया। स्कैनिंग के दौरान महिला के शरीर के अंदर कई चित्र उभर कर आए। डीआरआई की टीम ने मामले को संदिग्ध माना। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई कर जानलेवा हमले की योजना बनाते 3 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों हिस्ट्री शीटर बदमाश कृष्णा हत्याकांड में भी शामिल थे और इनके खिलाफ झालावाड़ झालरापाटन थाने में आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज। बीकानेर में 2 पक्षों के आपसी जंग में जमकर फायरिंग हुई। एक पक्ष ने गाड़ी में आग लगा दी, एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, 4 घायल हैं। पाली में मेडिकल कॉलेज के 40 से 50 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सीकर में सरपंच पुत्र को गोली मारने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने 2 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना, कल सजा सुनाई जाएगी। राजसमंद में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा से 17 साल की नाबालिग अपनी पसंद से शादी करने के लिए घर छोड़कर मंगेतर के साथ चली गई। परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब किया। कोटपुतली में एसीबी ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ 2 दलालों को रिश्वत लेते ट्रैप किया। महाराष्ट्र के धुले जिले में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। धुले में एक स्कॉर्पियो से 90 धारदार हथियार मिले, 89 तलवार और एक खंजर। ये हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रहे थे और महाराष्ट्र के जालना ले जाए जा रहे थे। धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली, हथियारों का एक बड़ा जखीरा राजस्थान से महाराष्ट्र आ रहा है। धुले पुलिस ने सूचना मिलते ही सारी तैयारी की और 4 आरोपियों को हथियारों के साथ दबोचा। कोटा में महावीर नगर इलाके में एक बछड़े पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गाय और बछड़े को पास के पार्क में शिफ्ट करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। सिरोही में फूड निरीक्षक विनोद शर्मा के ट्रैप होने के बाद अब सिरोही में फूड संक्रमण में गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर पर अवैध खनन को लेकर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते कार में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। पिलर पर गार्डर रखने के दौरान नीचे से गुजर रही कार पर क्रेन गिरी। ट्रैफिक बंद या डाइवर्ट करने से ये हादसा हुआ। कोटा में पेड़ से नीचे गिरने से एक बच्चे के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, इलाज जारी है।
बारां में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रॉले और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसलमेर में एक नहर के पास भीषण आग लग गई। आग हवा के साथ करीब 400 से 500 मीटर के दायरे में फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। चूरू के गांव में तार स्पार्किंग होने से पशुओं के छप्पर में अचानक आग लग गई। छप्पर जलकर राख हो गया। एक गौवंश भी झुलस गया। राजसमंद में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर होने से आग लगी। एक चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। एक घायल है, इलाज के दौरान दम तोड़ा। चित्तौड़गढ़ में एक गांव की सड़क के किनारे झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। कोटा के एक कॉलोनी में खाली पड़े भूखंड में कचरे में आग लग गई। गनीमत रही, समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। बांसवाड़ा में 2 दिन पहले 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार और उसकी मां पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर जिला प्रशासन औद्योगिक जगत की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर लगातार बैठकें ले रहे हैं। उदयपुर के अटल सभागार में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल शुरू हुआ। बाड़मेर में विधायक मेवाराम जैन से मिलने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन कार्य करने वाले चिकित्सक और कर्मचारी पहुंचे। ज्ञापन सौंपा जिसके मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्च महीने में बजट घोषणा में सभी राजकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई। बारां जिले के देहरी गांव में अधेड़ का जली अवस्था में शव मिला। पोखरण के चाचा उठानिया गांव के पास सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 3 साल का बच्चा घायल हो गया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र के शराब ठेकेदारों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने और पुलिसकर्मी तैनात कर परेशान करने के आरोप लगाए।